आप देख रहे हैं वीओपी न्यूज, जनता को रखे सबसे आगे। की सब स्टैंडर्ड मटेरियल्स की या जो स्कैम सामने आया, अभी भी इंक्वायरी हो रही है। हम चाहते हैं कि जो कुछ दिखाई जा रही है तो गवर्नर साहब को इंटरवीन करना चाहिए और इसमें संज्ञान लेके टाइम नौजवान पीढ़ी है वो देश हित में, नेशन बिल्डिंग में काम आए। राय नहीं है कि जहां पर एनफोर्समेंट की बात आती है तो आए दिन ऑलमोस्ट हर हफ्ते अगर हम देखें तो नैरकोटिक कॉन्ट्राबैंड्स पकड़ी जा रही हैं, पुलिस द्वारा एफआईआर रजिस्टर हो रही है, लाखों करोड़ों की सीजर हो रही है। वो फेज तब है कि जहां पे उन्होंने उस सप्लाई और डिमांड को चेक करना है। लेकिन हम अगर बात करें तो एक प्रिवेंटरी अगर बात करें तो अगर इससे पहले हमारा नौजवान उस एडिक्शन की तरफ जाता है उसको हम पहले ही कंट्रोल कर सकते हैं और गवर्नमेंट पॉलिसी के तहत स्पोर्ट्स की तरफ उनको आकर्षित करते हुए। लेकिन यहाँ पे ऐसा लगता है कि प्रायोरिटीज़ जो है वो सरकार की या कुछ लोग जो सरकार में बैठे हैं उनकी प्रायोरिटीज़ इस तरफ नहीं है। तो जिस तरह माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज जी यहाँ पर जब से आए हैं हम देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छे डिसीजंस लिए गए हैं और वो चूँकि स्पोर्ट्स काउंसिल के वो प्रेसिडेंट भी हैं, हम उनसे ये अपील करते हैं कि इस किस्म की जो चीज़ें हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स काउंसिल है, यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है, इसमें आप पर्सनली इंटरवीन कीजिए और देखिए कि कहते हैं कि कथनी और करने में कितना अंतर दिख रहा है, ये उनको पर्सनली इंटरवीन करना पड़ेगा। हाल ही में इन्होंने, अब देखिए डिस्क्रिमिनेशन कहाँ तक पहुँची है कि जहाँ पर स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर रेज किए हैं वो प्रॉपरली अभी तक इस्तेमाल में नहीं है। कहीं पे बिजली नहीं है, कहीं पे इक्विपमेंट्स नहीं है। और अभी रिसेंटली इन्होंने जब बात इनके ऊपर आती है तो इन्होंने रोस्टर तय कर दिए और रोस्टर कोचेस को कहा गया कि आप एक डेढ़ महीना फार फ्लंग एरियाज में जाइए और वहीं पे आप अपने रहने खाने का इंतज़ाम कीजिए। इस पेंडेमिक में भी ऐसा किया जा रहा है और जब वहाँ पर वो कोचेस जाते हैं, जो हमने भी रिपोर्ट्स कलेक्ट की हैं, वहाँ पे प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। कोचेस वहाँ पर जाके करेंगे क्या और कहाँ पर वो ट्रेनिंग जो है वो इम्पार्ट करेंगे अपने अपने अलग अलग स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ की। तो एक तो यहाँ पे रोस्टर और डिस्क्रिमिनेशन इस किस्म की कि कश्मीर में कोई रोस्टर नहीं है, कश्मीर में पूछने वाला कोई नहीं है। अगर ये रियासत में फ्री एंड फेयर गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस की हम एक्सपेक्ट करते हैं तो ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट मुद्दा है कि जहाँ पर हम अपने नौजवानों को इससे पहले कि वो कहीं ड्रग अब्यूज़ के चंगुल में फंसे, ड्रग माफिया का शिकार बने, हम उनको पहले ही रोक सकते हैं, प्रोवाइडेड अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें। अब पूरे देश में